हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 104,000 मीटर स्क्वायर दे रखा है आपको गिवन। ठीक है, पहले गिवन कंडीशन डाल देते हैं भाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है? 104,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो। द रेक्टेंगुलर एरिया हैज बीन ड्रॉन ऑन अ मैप। रेक्टेंगुलर एरिया हैज बीन ड्रॉन ऑन अ मैप टू द स्केल 1 सेंटीमीटर टू 100 मीटर। ठीक है, अब देखो स्केल समझते हो ना आप, ग्राफ बुक बनाते हैं अपन जैसे, तो ग्राफ बुक के ना अपन डिनोट कर देते हैं लाइक डेट यहाँ पर कि ये जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है? 100 मीटर के है। तो जब मैंने अगर यहाँ पे 5 ब्लॉक ले लिए, 5 ब्लॉक ले लिए, तो एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का होता है, तो 5 ब्लॉक हो गए 500 मीटर के। ऐसे करते हैं अपन, ऐसे तो करते हैं अपन। जो रेक्टेंगुलर एरिया है हैज बीन ड्रॉन ऑन अ मैप टू द स्केल, जहां पर उस एरिया को मुझे मैप में बना रहा हूँ, उस मैप के अंदर स्केल का 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के इक्वल दे रखा है। ठीक है, ठीक है सर। आगे सुनो। द लेंथ इज शोन एज 7.50 सेंटीमीटर ऑन द मैप। ठीक है, जो आपकी जो लेंथ है, लेंथ इज शोन एज 7.50 सेंटीमीटर ऑन मैप। एक सेकेंड, मैं कैसे लिख दिया? ऑन मैप। ठीक है, अब ये जो मैप पे आपको लेंथ दिख रही है, एक्चुअल में ये इतनी थोड़ी है भाई। 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के ऊपर है, तो मुझे बताओ एक्चुअल लेंथ ऑफ मैप जो है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है, एक्चुअल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है इस कितनी होगी भाई? 1 सेंटीमीटर अगर मैप पे है, वो 100 मीटर के है, तो 1.7.50 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, पॉइंट उड़ा, नीचे 100 जीरो, 750 मीटर को जो है वो बताएगा ये। समझ गए क्या? ठीक है सर, ये एक्चुअल लेंथ है इसकी। तो सबसे पहले तो आपको एक्चुअल ब्रेथ निकालनी है ऑफ द रेक्टेंगल। क्या बतानी है? एक्चुअल ब्रेथ बनानी है रेक्टेंगल की। तो आपको अगर ब्रेथ एक्चुअल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है, एक्चुअल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए ना मैं। तो देखो एक्चुअल एरिया कितना है आपके पास? 104,000 और एक्चुअल लेंथ कितनी है देखो? 750। समझ गए? ये मीटर में निकलेगा हमारे पास। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूँ एक बार सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर पॉज कर कॉपी कर लेना सभी स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना? आ जाओ। कितना हुआ वो? 104,000 डिवाइड बाय 750। ये जीरो से जीरो चला गया, कितना बचा? 104,000 अपॉन 75। 5 से चल जाएगा ये। 5 टू जा 10, फिर जीरो लग के 5 8 जा 40, और ये जीरो। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। आगे देखो, 5 से इसको करें, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है सर, और जाएगा 5 से, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 3 0, 5 6 जा 30। अब क्या करें? 3 से और कट जाएगा ये, 3 1 जा 3, कितना हो जाएगा ये? 3 1 जा 3, 3 1 1, 3 3 जा 9, 10 11 2 6, कितना हो गया? 24 2, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18। तो ये चलता रहेगा, तो राउंड ऑफ में मैं इसको 138.67 मीटर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हो, अप्रॉक्स है। देखो इस पे आप जो है गलत सही मत कर देने बैठ जाना कहीं। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, ये एक्चुअल ब्रेथ हो गई आपके पास। क्या हो गई? एक्चुअल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 138.67 मीटर। नेक्स्ट देखो आप क्या कह रहा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड रिप्रेजेंट ऑन मैप। अगर मुझे मैप में इस चीज को रिप्रेजेंट करना हो,
मुझे इस चीज को मैप में रिप्रेजेंट करना हो पैरामीटर को, तो मुझे लेंथ और ब्रेथ कितनी लेनी चाहिए, और फिर उसी हिसाब से उसका पैरामीटर लिख दो, सिंपल। आया कुछ समझ में? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाली स्लाइड पर इस वाले पार्ट के लिए। ओके, तो अपन इस पे देख लेते हैं, स्लाइड के ऊपर थोड़ा क्लियरली दिखेगा, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फीट रिप्रेजेंट ऑन मैप। सबसे पहले तो आप लेंथ बताओ जो कि मैप पे शो होगी आपके पास, है ना, जो कि मैप पे शो होगी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट विल शोन ऑन मैप कितनी है, 7.50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे बताओ आप ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दैट विल शोन ऑन मैप। अब आप देखोगे तो अपने पास एक्चुअल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना निकला था, 138.67 मीटर। अगर मुझे इसको मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, वो वाला सेंटीमीटर नहीं, ये वाला, देखो मैप के हिसाब से अगर मैं बात करूं, 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 मीटर के बराबर है। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसको 100 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। अगर मुझे 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस 100 को नीचे भेजना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर जो है वो 1/100 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इतना मीटर जो है वो कितने इतना मीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 138.67, एक सेकेंड, कहाँ चला गया वो, हाँ, अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इससे, 138 पॉइंट, कितनी वैल्यू थी, 138.67, इसको अपन को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 100 से। डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगेगा यहाँ पे 1.3। अब मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं। अगर ये पॉइंट की वैल्यू जो है 6 या मतलब 5 या 5 से ऊपर होती है तो हम इसके अंदर एक वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो 1.39 हो गई है, कितनी हो गई है, 1.39 हो गई है। अब मेरी बात सुनना, आप साइड में यहाँ समझा रहा हूं मैं आपको। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है हमें, क्या निकालना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या होता है वो, 2l+b, यही होता है, बिल्कुल। लेंथ कितनी है मेरे पास, 7.50, यही है, हाँ। ब्रेथ कितनी हो गई, 1.39 हो गई। अगर मैं इसको ऐड करूं, देखो यहाँ पे 7.50, 1.39 कितना हो जाएगा, ये 5 और 3 8, 7 और 1 8, ये हो गया है हमारे पास सर 8.89, है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 17, 2 8 जा 16 और ये 17, कितना हो गया देखो, 17.78 सेंटीमीटर। आया कुछ समझ में या नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया। ये हुआ आपका आंसर, किसके लिए, सेकंड वाला पार्ट के लिए, ये सेकंड वाला पार्ट के लिए होगा। ठीक है, तो ये पैरामीटर होगा जो आपको मैप में शो करेंगे अपन, है ना। जो इतना बड़ा है तो उसको स्मॉल के अंदर अपन इतना लिख सकते हैं मैप में। हुआ कंप्लीट, ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीटेड। अप्रोक्सीमेट है, ध्यान रखना, अगर ये 7 किसी का 7 भी रहता तो भी कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है इसमें। ठीक है।